नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता, उनकी छवि, उन्होंने बिहार में काम किया है, काम का जादू सर चढ़कर बोल कि नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं होंगे, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई कोई संशय नहीं है। जी, आप बता नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार का लोग नाम ले रहे थे बजाय जेडीयू के। ज्यादातर जो नाम था वो नीतीश कुमार था। नीतीश से सरकार चाहिए। चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाया जा रहा है महागठबंधन की ओर से, करने वाले लोग बहाने ढूंढते रहेंगे। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, मैंडेट दे दिया है। बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार का बनना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एग्जिट पोल आने लगे हैं और उस एग्जिट पोल में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि ये सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं और 14 नवंबर को उनकी सरकार मेजॉरिटी के साथ आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन है। एग्जिट पोल पर क्या राय है और आरजेडी की तरफ से जो ये इसे दरकिनार किया जा रहा है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो जो एग्जिट पोल आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एग्जिट पोल से बेहतर नतीजे एग्जैक्ट पोल में आएंगे। जी। जितने भी सर्वेज हैं सब एनडीए की एक प्रचंड जीत का रुझान सामने में रख रहे हैं और जो ज़मीनी फीडबैक है हमें अपनी पार्टी और अलायंस के बाकी पार्टनर्स के जो वर्कर्स हैं, जो बूथ स्तरीय संगठन में काम करने वाले लोग हैं, उनका जो फीडबैक है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 2010 से बेहतर नतीजे लेकर ये जनादेश आएगा। एग्जिट पोल से आप सहमत हैं? आप अग्री कर रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा, एग्जिट पोल तो एक संकेत देते हैं कि किस गठबंधन को कैसा जनादेश मिलेगा, लेकिन हमारे पास जो जमीनी रिपोर्ट है जी। वो पुख्ता जानकारियां उससे मिल रही हैं और हम काफ़ी बेहतर नतीजे लेकर एग्जिट पोल से भी बेहतर नतीजे लेकर आ रहे हैं। तो आप एक फिगर भी बता ही दीजिए तब। कोई फिगर का सवाल नहीं है तो आपका फिगर भी आया होगा। किसी फिगर का सवाल नहीं है। जब 2010 हम कहते हैं तो 2010 के नतीजों को आप देख लीजिए। 2015 क्यों नहीं? अब ये तो हमारा दावा है ना, वो आप तो तय नहीं करेंगे कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। आरजेडी को चिंता करनी चाहिए। हाँ। उनकी पार्टी कमजोर प्रदर्शन कर रही है। अच्छा। उनके साथी दलों की हालत दयनीय है। अच्छा, पूरे बिहार चुनाव में आपको एक कॉमन क्या लगा? जेडीयू को लेकर के लोगों में जिस तरीके से एक चीज़ कॉमन फैक्टर क्या लगा आपको? क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता, उनकी छवि, उन्होंने बिहार में काम किया है, काम का जादू सर चढ़कर बोल रहा था और इसीलिए मतदाताओं ने उनके चेहरे पर और एनडीए के डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगाई है। एक कन्फ्यूजन ज़रूर मतदाताओं में था और जो बिहार की जनता है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं होंगे, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई। कोई संशय नहीं है। जी, आप बता नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वही बनेंगे मुख्यमंत्री और वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये सवाल बड़ा है। भाई, अभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, यही ना अभी का जवाब है। जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से जो भी योजनाएं चलाई गई, खास करके महिलाओं में मैंने देखा, जब मैं खुद फील्ड पर था तो एक एक्सेप्टेंस था नीतीश कुमार को लेकर के जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार का लोग नाम ले रहे थे बजाय जेडीयू के। ज्यादातर जो नाम था वो नीतीश कुमार था। नीतीश से सरकार चाहिए। तो इसके पीछे की वजह क्या नेता है ना? जी, जेडीयू के सर्वमान्य नेता है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसा कैसे होगा कि पार्टी का लोग नाम नहीं लेंगे? और देखिए, नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों का जो योगदान है, और नीतीश कुमार जी ने निसंदेह बिहार को सम्मानजनक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मतदाता ये मानते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में देश के सर्वश्रेष्ठ 10 राज्यों में अगर बिहार को शामिल होना है तो बिहार का मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार जी का बनना बेहद जरूरी है। ये पहले चरण में और दूसरे चरण में जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया गया है और बिहार में ये रिकॉर्ड हो गया है, मतलब ऐतिहासिक ये मतदान कह सकते हैं। 68% कल का रहा दूसरे चरण का और पहले चरण में 65 से अधिक। आपको क्या लगता है ये जो मतदान प्रतिशत बढ़े हैं उसके मुख्य कारण क्या है? आपको क्या लग रहा है और ये पक्ष किसके तरफ जाते दिख रहे हैं, ये जो बढ़े हुए वोटर जो हैं? स्पष्ट तौर पर ये हमारे पक्ष में है। अभूतपूर्व मतदान हुआ है और मतदाताओं ने गुड गवर्नेंस पर मुहर लगाया है। मतलब ये जो आप बोल रहे हैं कि इसमें क्या महिला वोटर्स हैं, युवाओं की भागीदारी है, क्या लगता है आपको? महिलाएं तो निसंदेह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हुई दिखी।
दोनों ही चरणों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया। महिलाएं जब भी बढ़ चढ़ कर वोट करती हैं उसका फायदा नीतीश कुमार जी को मिलता है। चुनाव आयोग पर अभी से ही सवाल उठने लगे हैं। मैं एक सवाल ले लेता हूं, चुनाव आयोग पर सवाल उठने अभी से शुरू हो गए हैं क्योंकि कुछ कुछ जगह पर वीवीपैट जो है वो पड़े मिले, समस्तीपुर बाकी जगह पे। आप एक लाइन में बता दीजिए कि चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाया जा रहा है महागठबंधन की ओर से, आने वाले लोग बहाने ढूंढते रहेंगे। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, मैंडेट दे दिया है। बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार का बनना तय है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता जो जेडीयू के हैं राजीव रंजन, उनका ये मानना है कि हम लोगों ने काम किया है और जो सर्वे रिपोर्ट इनके पास है उसके मुताबिक जेडीयू और एनडीए या जेडीयू बीजेपी और जो एनडीए के सहयोगी दल है मिला करके एक बढ़िया और मजबूत सरकार ये लोग बनाने जा रहे हैं। 14 नवंबर का इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है और आरजेडी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।